हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको किरचॉफ का नियम बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका किरचॉफ होता है, देखिए फ्रेंड्स, किरचॉफ के दो नियम होता है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो देखिए, जो आपका प्रथम नियम जो होता है, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स, और दूसरे नियम जो होता है द्वितीय नियम पर भी आपके न्यूमेरिकल्स बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है। और आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि किरचॉफ का नियम लिखिए, तो आपको दोनों नियम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, आप वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो आपको दोनों नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो आपका प्रथम जो नियम होता है, ये आपका क्या होता है, तो इसी को देखिए हम बोलते हैं संधि का नियम या धारा का नियम, ठीक है। तो देखिए, संधि क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है, एक जंक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, संधि का मतलब होता है जंक्शन, यानी कि जहां पे कई धाराएं आकर आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, और कुछ धाराएं क्या होती हैं, बाहर जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो ये आपका होता है फ्रेंड्स प्रथम नियम। कौन सा नियम होता है, प्रथम नियम, कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, एक आपका जंक्शन बनाया गया है, ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, संधि है। तो देखिए, यहाँ पे धारा I1 आ रहा है, I2 भी धारा इस जंक्शन पे आ रहा है। यहाँ पे जो आपका तीर यहाँ पे नीचे की तरफ है, इसका मतलब कि धारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तीर का निशान है, इसका क्या है, बाहर की तरफ, यानी कि I2 धारा क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। और यहाँ से I4 धारा क्या है, बाहर जा रहा है। लेकिन I3 धारा, I2 धारा, I1 धारा क्या है, संधि की ओर आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रथम नियम होता है, उसके अनुसार यहाँ से क्या हो जाएगा कि सिग्मा I बराबर में 0, या देखिए फ्रेंड, इसको हम समेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धारा का योग, यानी कि यहाँ पे जो आपका संधि दिया है जंक्शन, इसके तरफ आने वाली धारा का योग होता है, वो आपका क्या होता है कि संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको लिख कर बता रहा हूँ कैसे। तो देखिए, संधि की ओर आने वाली धारा का योग, तो यहाँ पे आपका जंक्शन जो दिया है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका जंक्शन दिया है, तो यहाँ पे आपका I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा क्या है, संधि की ओर आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 प्लस में I2 प्लस में I3, और बराबर में देखिए, यहाँ पर देखिए, जो आपका संधि दिया है, इससे धारा जो बाहर की तरफ जा रहा है I5 और I4, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि I4 और प्लस में I5, ठीक है। तो इतना ही आपका क्या होता है फ्रेंड, जो आपका प्रथम जो नियम होता है, ये आपका प्रथम नियम यहाँ से आपका प्रथम नियम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, एक बार मैं और आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका प्रथम जो नियम होता है कि किसी परिपथ में, यानी कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पे देखिए, जो आपका संधि जो आपका दिया है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे आपका धारा I1 आ रहा है, I2 धारा आ रहा है, I3 धारा आ रहा है, यहाँ से I4 I5 धारा क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से आपका समेशन I बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धारा का योग बराबर में संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। तो देखिए, संधि की ओर आने वाली धारा I1 I2 I3 है, तो इसका योग तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर में संधि से दूर जाने वाली धारा का योग I4 प्लस में I5। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नोट में लिख लीजिएगा, कि जो आपका प्रथम जो नियम होता है फ्रेंड्स, वो आपके किस संरक्षण को व्यक्त करता है। तो जो आपका प्रथम नियम होता है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। तो जो आपका प्रथम नियम, यदि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो प्रथम नियम होता है वो किस राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है, तो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। तो आई होप कि जो आपका प्रथम नियम जो आपका दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका द्वितीय नियम होता है, उसको देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका द्वितीय नियम दिया है, द्वितीय नियम क्या होता है, किसी को हम बोलते हैं बोल्टता के नियम या बंद पास का नियम। तो देखिए, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, कि उस पास में लगे विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका रहा फ्रेंड्स द्वितीय नियम। तो चलिए, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों। तो देखिए, प्रतिरोध भी बराबर में क्या होता है फ्रेंड्स, I × R होता है, ठीक है। भी बराबर I
आई इंटू आर। तो संगत प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, जो आपका धारा और प्रतिरोध जो होंगे उनका जो गुणनफल होगा, यहाँ पर देखिए वही देखिए आपका बोल रहा है परिभाषा में कि प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल हो, यानी कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई होता है। तो ई के क्या होता है, बराबर होता है कि यहाँ पर देखिए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये आपका रहा फ्रेंड्स द्वितीय नियम। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है जिसमें देखिए ये आपका बंद पास 1 है और ये आपका बंद पास दूसरा है। तो देखिए इसमें आपका R1 प्रतिरोध लगा हुआ है, I1 धारा यहाँ से प्रवाहित हो रहा है और जो यहाँ पे विद्युत वाहक बल है आपका E1 है। उसके बाद से देखिए यहाँ से आपका I1 धारा इसमें बह रहा है तो इसमें भी I1 धारा आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो आपका R2 प्रतिरोध है इसके साथ में I2 धारा है, लेकिन इसकी दिशा देखिए यहाँ से सेम इसकी I1 के जैसा है, लेकिन इसकी देखिए यहाँ पे जो आपका I1 धारा आ रहा है इसकी दिशा इधर होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसकी दिशा किधर है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि आपका दूसरा जो आपका विद्युत वाहक बल है E2 है और जो आपका देखिए बंद पास दूसरा जो दिया है इसका जो आपका प्रतिरोध है R3 है और इसमें आपका I3 धारा है। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि यहाँ से I1 धारा आ रहा है और यहाँ से I2 धारा आ रहा है और दोनों मिलके इसमें कौन सी धारा आएगी, I1 प्लस में I2 धारा आएगी। तो I3 का मान जो है I3 में कौन सी धारा आएगी, I1 प्लस में I2। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि I3 बराबर I1 प्लस में I2। तो आई होप कि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड जो आपका द्वितीय नियम होता है उसके नियम अनुसार क्या हो जाएगा कि सिग्मा I इंटू आर बराबर में सिग्मा ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो आपका संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है, संगत जो यहाँ देखिए जो उनके बहने वाली धारा और उनके प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है उसमें पास में क्या होता है फ्रेंड्स, पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम बंद पास 1 में लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि बंद पास 1। देखिए यहाँ पे आपका कौन सा है, बंद पास 1। तो बंद पास 1 के लिए तो देखिए फ्रेंड बंद पास 1 के लिए क्या हो जाएगा कि संगत प्रतिरोध, देखिए इसमें आपका धारा कौन सी है, I1 धारा है और R1 यहाँ पे प्रतिरोध दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए I1 इंटू R1 और प्लस में देखिए यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी जो दिशा है इसकी दिशा I1 और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स I1 और R1 प्रतिरोध हो जाएगा, लेकिन जो आपका यहाँ पे I2 और R2 जो दिया है इसको हम माइनस लेंगे। और माइनस क्यों लेंगे फ्रेंड्स कि देखिए इसकी जो दिशा है फ्रेंड्स इसकी दिशा देखिए विपरीत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी धारा की दिशा इधर आ रहा है और इस धारा की दिशा इधर जा रहा है। यदि इस धारा की दिशा इधर रहता फ्रेंड्स ऐसा रहता, ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, इसको हम प्लस में लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का I2 इंटू R2 और बराबर में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसमें विद्युत वाहक बल क्या है, E1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए E1 हो जाएगा, उसके बाद से माइनस का E2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का E2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका दूसरा जो आपका दिया है फ्रेंड्स, दूसरा देखिए बंद पास, तो दूसरा आपका बंद पास कौन सा दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि बंद पास 2 के लिए। तो देखिए फ्रेंड जब बंद पास 2 के लिए जब हम द्वितीय नियम लागू करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि दूसरे वाले में आपका देखिए प्रवाही धारा I2 है और प्रतिरोध R2 है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि I2 इंटू R2। उसके बाद से देखिए इसकी दिशा जो देखिए सेम है, यानी कि यहाँ पे जो आपका धारा आ रहा है सेम इधर भी जा रहा है। तो यहाँ से I2 और R2 और प्लस में यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा I3 और इसमें प्रतिरोध क्या है R3 बराबर में। इसमें देखिए आपका केवल एक ही विद्युत वाहक बल लगा है E2, तो E2 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं I2 इंटू R2 अब प्लस में I3 के जब हम क्या लिख सकते हैं I1 प्लस में I2। तो इसके जब हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि I1 प्लस में I2 और इंटू में R3 बराबर में E2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स बंद पास दूसरे के लिए जो आपका यहाँ पे जो देखिए फ्रेंड्स बंद पास दूसरे के लिए यहाँ से आपका इतना प्राप्त हो गया कि I1 इंटू R2 और प्लस में I1 प्लस में R2 इंटू में R3 बराबर में E2। और जो आपके पहले बंद पास के लिए प्राप्त हुआ था कि I1 इंटू R1 माइनस का R यहाँ से I2 इंटू R2 बराबर में E1 माइनस का E2। तो आई होप कि जो आपका दूसरा जो आपका नियम जो दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में जो आपका पहला जो आपका नियम था फ्रेंड्स वो आपके किस संरक्षण पे आपका लागू होता था, तो आपका आवेश संरक्षण पे। लेकिन जो आपका द्वितीय जो नियम है, द्वितीय नियम जो है आपका ऊर्जा संरक्षण पे, ऊर्जा संरक्षण क्या करता है, व्यक्त करता है।
तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो द्वितीय नियम दिया है, द्वितीय नियम, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही आपका है फ्रेंड्स, आपका जो आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसी को बोलते हैं बोल्टता का नियम या बंद पास का नियम। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको किरचॉफ के दोनों नियम यानी कि प्रथम और द्वितीय नियम को एकदम आसान भाषा में समझा दिया है। बायो सेवर्ट का नियम बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको बायो सेवर्ट का नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जो आपके बायो सेवर्ट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला था। देखिए फ्रेंड्स, सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बायो तथा सेवर्ट एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये बताया कि कोई चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक चालक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्या है, कोई एक चालक है एक्स और वाई, जिसमें आपका क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए चालक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए साफ साफ आप चालक का मतलब समझ सकते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्स और वाई कोई यहाँ पे चालक दिया है जिसके सूक्ष्म अल्पांश देखिए डेल्टा एल पर, यहाँ पर सूक्ष्म लंबाई क्या है, डेल्टा एल है, और इसके कारण कोई बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु पी है, तो जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड डेल्टा बी का मान हमको क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके संबंध में जो यहाँ पर इन्होंने नियम दिया कि प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने बताया कि जो सूक्ष्म लंबाई यानी कि अल्पांश लंबाई डेल्टा एल है, इसके द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए पहले यहाँ पर डायग्राम को आप यहाँ पे इसको बना लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो सूक्ष्म लंबाई है डेल्टा एल है, और इनके बीच यानी कि पी, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ से यहाँ पी तक का बिंदु, देखिए फ्रेंड्स पी बिंदु तक यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, आर है, और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए आपका बोल रहा है कि प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला जो होता है वो देखिए फ्रेंड्स किस पर, यहाँ पे आपका किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो आपका पहला होता है फ्रेंड्स, वो आपका चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों आपका सेम ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक में प्रवाहित धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपका डेल्टा बी जो होता है वो आपका अनुक्रमानुपाती किसके होता है, धारा आई के, या समानुपाती इसको हम बोल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड, दूसरा आपका देखिए क्या हो जाएगा कि जो चालक खंड की जो लंबाई के उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो ये चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। तो यहाँ देखिए जो आपका डेल्टा एल दिया है उसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए डेल्टा बी यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका किसके समानुपाती होता है, तो डेल्टा एल के। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद से देखिए जो आपका तीसरा हो जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट ये आपका क्या होगा कि यह चालक खंड तथा बिंदु पी, यहाँ देखिए फ्रेंड्स यह चालक जो आपका खंड दिया है और जो आपका बिंदु पी दिया है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो आपका बिंदु पी दिया है के बीच बने कोण के क्या होता है फ्रेंड्स, आपके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह चालक खंड तथा बिंदु पी के बीच बने
बने कोण के समानुपाती होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पी बिंदु है इसके बीच बने कोण कौन सा है? थीटा है। तो डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपका डेल्टा बी होता है वो आपका किसके समानुपाती होता है? तो उसके बीच के कोण के। तो देखिए यहाँ पर थीटा नहीं लेंगे बल्कि यहाँ पर हम लेंगे साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा के क्या होगा? समानुपाती हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका फोर्थ पॉइंट में हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए जो आपका पी बिंदु दिया है इसके बीच की जो दूरी है आर, इसके क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है फ्रेंड्स, व्युत्क्रमानुपाती आपका देखिए फ्रेंड व्युत्क्रमानुपाती ऐसे ही रहेगा ना, यहाँ देखिए फ्रेंड व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर रहेगा आ, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चालक खंड से पी बिंदु के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी आपका क्या दिया है? तो बीच की दूरी आपका दिया है आर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका डेल्टा बी हो जाएगा वो आपके व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगा? दूरी के वर्ग के, यानी कि आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1, 2 व 3 तथा 4 से। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो आपका 4 समीकरण दिया है, चारों में जो आपका एलएचएस में दिया है डेल्टा बी दिया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई इंटू डेल्टा यल इंटू साइन थीटा और अपान में हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब देखिए जब इसका अनुक्रमानुपाती का जब यहाँ से साइन हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा बी बराबर में म्यू नॉट अपान में 4 पाई और इंटू में यहाँ से आपका दिया है आई इंटू डेल्टा यल साइन थीटा और अपान में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आर स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ पे आपका म्यू नॉट अपान में 4 पाई क्या है फ्रेंड्स? आपका क्या है? एक नियतांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कि जहाँ म्यू नॉट अपान में 4 पाई बराबर में यहाँ पर क्या है? आपका एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। और जिसका जो मान होता है फ्रेंड्स, इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है फ्रेंड्स देखिए 10 के पावर माइनस का 7 न्यूटन प्रति एम्पियर का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यही आपका क्या होता है फ्रेंड्स? बायो-सेवर्ट का नियम। यही आपका क्या होता है? बायो-सेवर्ट का नियम होता है। तो आई होप कि जो आपका बायो-सेवर्ट का जो आपका नियम दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स एक बार मैं आपको और अच्छे से बता दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपका चालक, यहाँ पे देखिए क्या दिया है? धारावाही चालक दिया है एक्स और वाई, जिसमें आपका धारा आई क्या है? धारा है। और डेल्टा यल क्या है? एक आपका अल्पांश दूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स इनके आर, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि यहाँ से पी बिंदु की जो आपका दूरी है, पी बिंदु यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है, पी बिंदु पर यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो इसी का मान हमको क्या करना रहता है? इसी का मान हमको ज्ञात करना रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है वो आपका किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद जो आपका जो चालक खंड की लंबाई होता है, अल्पांश लंबाई, उसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच जो कोण बन रहा है डेल्टा यल और जहाँ पी बिंदु दिया है, इनके बीच का जो कोण है इसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद से आर के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहीं पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई। यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा यल। और यह चालक खंड तथा बिंदु पी के बीच बने कोण के समानुपाती होता है, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। और फोर्थ हो जाएगा यह चालक खंड से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या हो जाएगा कि सबका आपका एलएचएस क्या है? आपका डेल्टा बी है। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई इंटू डेल्टा यल इंटू साइन
थीटा अपान में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब देखिए जब इस अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो आपका कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई और इंटू में आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपान में आर का स्क्वायर हो जाएगा। जहां पे देखिए म्यू नॉट अपान में 4 पाई जो होता है आपका नियतांक होता है जिसका मान होता है 10 के पावर माइनस का 7 न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। तो आई होप कि जो आपका बायोसेवर्ट का जो आपका नियम जो दिया है फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।